here today. Today we have with us Ajay Bhardwaj. Ajay Bhardwaj is a GTBIT pass out of the year 2021, and he is currently working as a cloud support associate with Amazon. Thank you, sir, for joining in, and I hope all the students today will have an enriching session. Hello. Hello, am I audible? Yes, loud and clear. Okay, cool. Okay, so thank you, Shman. So basically, I'm not a pass out right now. I'm in the fourth year. Okay, and yes, AWS Cloud Support Associate, mm, like a dream job for me. Like मतलब मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि इतना आसान होगा, बट हाँ मेरे लिए काफ़ी आसान था. बेसिकली मैं गेट की तैयारी कर रहा था. आई वॉज प्रेइंग फॉर गेट 2021 एंड स्कोर 45 मार्क्स इन गेट. सो बेसिकली यार AWS में जो पूछते हैं पूरा नेटवर्किंग है. नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, कोडिंग. ठीक है, कोडिंग का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, बट हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग एंड लिनक्स कमांड्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स लिनक्स ट्रबल शूटिंग कमांड्स लाइक netstat and ifconfig, like these commands are really important. So या बेसिकली मेरे को पहले एक बार बता दो लोग किसी कोई क्वेरी है किसी को या कुछ पूछना है तो मैं फिर उसी टॉपिक पे बोल लूंगा. Guys, you can put up your questions in the chat box या फिर अपने आप को unmute करके you can हाँ write. अरे अनम्यूट कूल, इट्स कूल, अनम्यूट करके बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है. मेनली सर जैसे क्लाउड का आजकल बहुत यार ज्यादा आ हेलो रहा है हेलो कि भाई क्लाउड इज द भाई, फ्यूचर. अरे सर मत बोलो भाई. अजय, ओनली अजय, ठीक है. भाई जैसे कि अभी क्लाउड का बहुत ज्यादा हाइप बन रही है, हाइप और के आइकन से कि फ्यूचर काफी अच्छा जा रहा है क्लाउड में आगे. हाँ तो हाँ. लाइक कैसे स्टार्ट करें? लाइक AWS है, Azure है, लाइक यू आर वर्किंग इन ऑन AWS विद Amazon, दैट इज अ हम्म. काफी. बट कैसे क्लाउड में हम एंट्री करें, लाइक उसका अगर आप थोड़ा बता पाओ तो. या बेसिकली क्लाउड की सर्विसेज होती हैं. अगर क्लाउड कोर्सेरा पे देखोगे तो काफ़ी सारे कोर्सेज हैं. AWS का कोर्स है, GCP का कोर्स है, और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे कोर्सेज है. तो कोर्स स्टार्ट करो, थोड़ा बहुत सर्विसेज के बारे में जानना शुरू करो. क्लाउड सिर्फ गूगल ड्राइव और गूगल फोटोज तक नहीं होता, इससे आगे बहुत कुछ है. और लाइक बेसिकली क्लाउड यार, जैसे आज आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो AWS ही है. AWS is being mostly used because AWS has a leadership principle. If you know about Amazon have leadership principles, 14 leadership principles, and one of the principles among those is customer obsession. So AWS जो है mainly focus करता है अपने कस्टमर पे लोएस्ट प्राइस पे बेस्ट सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ये Amazon का एक गोल रहता है. ठीक है, तो इसी वजह से AWS सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है. और AWS के बारे में वैसे मैंने बताया कि कोर्सेरा पे कोर्सेज है, मैंने भी पहले किया था GCP का कोर्सेज, बट अगर हम इंटरव्यू देते हैं तो कहीं पे भी ये सब नहीं पूछते. फ्रेशर्स से तो नहीं पूछते. बेसिकली फ्रेशर्स से पूछते हैं नेटवर्किंग. हेलो यार, इतना बोरिंग मत रखो सेशन को, बोल लो भाई. हाँ जी. किसी को कुछ पूछना नहीं है क्या? सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड. यार आप मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताओ. जैसे क्या होता है ना कि जो कोडिंग वाली कंपनीज आती हैं उनका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस. ये एनालिटिकल पूछेंगी, फिर कोडिंग पूछेगी, और फिर इनका सिस्टम रहेगा जो भी रहता है. हर कंपनी का ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है. तो अभी AWS में ऐसा क्या खास है? फर्स्ट राउंड ये होता है, सेकंड ये, थर्ड ये, राउंड वाइज कैसे जाते हैं? और रिज्यूम में तो पहले ही पहुंच जाता है. नहीं, AWS यार बेसिकली फर्स्ट राउंड था मेरा. तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना था. इस पे अमेजोन की एक पोर्टल है, amazon.jobs, उस पे एप्लीकेशन फॉर्म भरा. उसके बाद इनका एक टेस्ट होता है, चैटबॉट काइंड ऑफ थिंग थी. फर्स्ट टेस्ट जो था वो मतलब उसमें रिस्पॉन्सेज देने थे नॉर्मल, मतलब उसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं था. नॉर्मल चीज़ थी, जैसे बिहेवियरल काइंड ऑफ थिंग्स की अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आप क्या रिएक्ट करोगे. उसमें मैं ऐसे कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो उसके बेसिस पे नेक्स्ट स्क्रीन जो है वो टॉगल हो जाएगी. तो ऐसे करके ये इनका फर्स्ट राउंड था. उसके तुरंत बाद इसका सेकंड पार्ट था. उसमें इन्होंने पूछे थे, MCQ थे. MCQ में लिनक्स कमांड्स, लिनक्स परमिशंस अगर पता है तो
जैसे लिनक्स ch मोड कमांड अगर पता है उससे हम परमिशंस इन ग्रुप्स चेंज कर सकते हैं ch ग्रुप से। और इसके अलावा सबनेटिंग पे क्वेश्चंस थे, अगर नेटवर्किंग आते हैं तो सबनेटिंग के बारे में पता होगा। सबनेटिंग काफी लाइक मेन टॉपिक है, अगर एमसीक्यू पूछेंगे तो मेन सबनेटिंग पे ही पूछते हैं। उसके बाद इंटरव्यूज थे, इंटरव्यूज में फर्स्ट राउंड था टेक्निकल इंटरव्यू। मेरे से फर्स्ट राउंड में पूछा था डीएनएस, HTTP और सबनेटिंग के बारे में पूछा था। एक क्वेश्चन दिया था सबनेटिंग पे, एक सबनेट मास्क फाइंड आउट, सबनेट मास्क गिवन था, सबनेट आईडी फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद सेकंड राउंड था, वो भी टेक्निकल था। उसमें मेरे से एक बहुत ही बेसिक एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा था चेक करने के लिए कि थोड़ा बहुत कोडिंग का नॉलेज है यानी। बहुत सिंपल था, ये चेक करना, रिवर्स करना था, रिवर्स नंबर, तो काफी इजी कोड था। और उसके अलावा सेकंड राउंड में मेरे से दोबारा डीएनएस पूछा गया, टीसीपी प्रोटोकॉल पूछा गया। उसके बाद थर्ड राउंड, यार अगर अमेजोन की तरफ अगर फेस कर रहे हो, ठीक है, अमेजोन में आना है, तो सबसे बेसिक है अमेजोन लीडरशिप प्रिंसिपल्स। अमेजोन के 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स, अगर अमेजोन में आना है तो इनके बिना नहीं आ सकते। अगर एसडीए में आना है या एडब्ल्यूएस में आना है, किसी भी प्रोफाइल के लिए आना है, तो सबसे जरूरी है 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स। इनके बारे में पता होना चाहिए। इनका एक बेसिक प्लान होता है कैसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो कैसे उनको लाइक टैकल करना है। बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछते हैं बेसिकली, एक बार रेजर राउंड बोलते हैं इसे। तो जैसे मेरे से पूछा था कि डिस्क्राइब सिचुएशन इन योर लाइफ व्हेन यू फेस सम हार्डशिप, ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछा था डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन यू वर गिवन अ डेडलाइन एंड यू लाइक डेडलाइन वाज गिवन जस्ट ऑन टाइम एंड यू कंप्लीटेड योर टास्क। तो उस वक्त इन क्वेश्चंस को आंसर करना, एक माइंड में प्लान रखना कि मेरे को कैसे आंसर करना है, हर एक आंसर में पॉजिटिविटी, कोई ना कोई लीडरशिप प्रिंसिपल जरूर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जो भी आंसर दोगे उसमें कोई ना कोई लीडरशिप प्रिंसिपल जरूर रिफ्लेक्ट करना ही है। तो ये 3 राउंड थे इंटरव्यू के, उसके बाद मेरे को ऑफर लेटर मिला था। तो हमारा रिज्यूमे पहले ही चला जाता है उनके पास, रिज्यूमे बेस पे सिलेक्ट करते हैं या फिर कोई भी कर सकता है? हाँ, नहीं, हमारी पूल कैंपस ड्राइव थी तो रिज्यूमे बेसिस पे नहीं सेलेक्ट किया था। सेलेक्ट किया था उन्होंने जो हमारा जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था ना, चैटबॉट काइंड ऑफ थिंग मैं बता रहा हूँ, जो उसके बेसिस पे आगे इंटरव्यूज के लिए सेलेक्ट किया था। रिज्यूमे अपलोड कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे। तो ये जो मतलब चैटबॉट था, ये इसके लिए हमें amazon.jobs पे करना था साइन अप, या फिर नॉर्मली बस जैसे नहीं नहीं, amazon? amazon.jobs में जिसने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया उन सबको एक मेल आई होगी, उस मेल में टेस्ट का लिंक था। तो वो मतलब करना कंपलसरी है? हाँ, वो टेस्ट तो देना ही पड़ेगा यार, मतलब वो एक वो हो गया ना, शॉर्ट लिस्ट करने के लिए टेस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। एंड वो जैसे क्या होता है ना कि अभी जैसे क्या कंपनी आई है तो वो पहले बता देगी कि आपको amazon.jobs अपना ये रिज्यूमे वगैरह सबमिट करना है, आपको लिंक आएगा, ये सब स्टेप्स हमको पहले बता दी जाते हैं या फिर ये मतलब अरे, हमको ढूंढ के रखना कॉलेज पड़ेगा? प्लेस या प्लेसमेंट सेल वाले यही तो काम आते हैं। प्लेसमेंट सेल में मेल अपडेट करते रहते हैं, जैसे जैसे कोई भी कंपनी आती है या फिर कोई भी जॉब आती है तो अपडेट मिल जाता है प्लेसमेंट सेल से। ठीक है। और ये एक पूल कैंपस ड्राइव थी तो ऑब्वियसली आना ही था लिंक। और यार एक मैं सबसे बड़ी एक बात बताता हूँ, रिज्यूमे में लोग सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें हाईलाइट करें, जितनी ज्यादा चीजें आती हैं वो सारी लिख दें, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम रिज्यूमे में सिर्फ वही चीज मेंशन करो जो तुम्हें सबसे अच्छे से आती है। क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट। ठीक है, जो अगर तुम 10 चीज मेंशन करते हो, 10 में से अगर पूछते हैं तो तुम्हें एक भी नहीं आती तो कोई फायदा नहीं है 10 चीज मेंशन करने का। एक चीज मेंशन करो लेकिन वो ऐसी करो जिसपे तुम्हारा बिल्कुल कमांड है। मेरा रिज्यूमे बड़ा सिंपल था, मैंने कुछ भी ना कोई प्रोजेक्ट मेंशन किया था ना कुछ भी और मेंशन नहीं किया था। बहुत ही सिंपल रिज्यूमे था, बस अपनी क्वालिफिकेशन 10-12 की परसेंटेज, बीटेक सेमेस्टर की परसेंटेज, उसके अलावा जो मेरे को लैंग्वेजेस आती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसके अलावा मैंने बिग डेटा हडूप पे एक छोटी सी ट्रेनिंग की थी तो वो मेंशन की थी। इसके अलावा मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। यार क्या होता है ना कि रिज्यूमे में तुम जितनी ज्यादा चीजें मेंशन करोगे इंटरव्यू को उतना ही ज्यादा लाइक वो फील्ड मिल जाएगी पूछने के लिए, उतने ज्यादा टॉपिक्स में से पूछ सकता है। ठीक है, थोड़ा मेंशन करो और वो ऐसा मेंशन करो कि उसमें कुछ भी पूछ ले तो तुम आंसर कर सको। ये यार क्या हो गया, सब सुन नहीं आया क्या भाई? पूछ लो यार कुछ, कोई भी डाउट्स हैं, अगर कुछ भी पूछना है, अगर भैया नेटवर्किंग। हाँ हाँ, बोल भाई।
भैया एसडी रोल के लिए फ्रेशर्स की मतलब जैसे किस तरह के राउंड्स होते हैं, किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कुछ बता सकते हैं? यार मैंने एसडी के लिए एक कंपनी थी टेक ट्रेवल्स, उसमें अप्लाई किया था जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो टेक ट्रेवल्स यार बेसिकली एक तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं को क्यूब्स, एमकेट और एक होता है ई लिटमस, ये तीनों एग्जाम्स यार सब भर देना है और सब अप्लाई कर देना है, क्योंकि कंपनीज आती हैं, काफी कंपनीज आती हैं तीनों तीनों पोर्टल्स पे। ठीक है, और जहाँ पे तुम इतनी बीटेक की फीस भर रहे हो, वहां पे अगर तुम 1000 रुपीज एक्स्ट्रा दे देते हो, जहाँ पे तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो कोई भी कुछ भी गलत नहीं है। तो ये तीनों एग्जाम सब लोग फिल कर देना। और मेरे को टेक ट्रैवल सबसे पहले डीएक्सी आई थी। डीएक्सी हमारी कॉलेज से काफी बच्चे सेलेक्ट किए डीएक्सी में। तो फर्स्ट राउंड में डीएक्सी का था, रीजनिंग का था, उसके बाद डीएक्सी में तो डायरेक्ट इंटरव्यू था। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग के बाद तो काफ़ी इजी इंटरव्यू था, काफ़ी सारे लोग सेलेक्ट किए, तो इजी इंटरव्यू था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद टेक ट्रेवल्स में, जैसे टेक ट्रेवल्स में मेरी एसडी की पोजीशन के लिए इंटरव्यू था, तो उसमें फर्स्ट राउंड जो होता है, टेक ट्रेवल्स में फर्स्ट राउंड एक कोड था, कोडिंग राउंड था। तो एसडी में यार बेसिकली यही होता है कि कोडिंग राउंड होता है। ठीक है, पहले रीजनिंग एप्टीट्यूड राउंड हो जाएगा, उसके बाद एक कोडिंग राउंड होगा, उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में बेसिकली पूछते हैं एल्गो डीएस। एल्गो डीएस पे सबसे ज्यादा फोकस होता है। अगर एसडी में जाना है तो ये दो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्गो डीएस। इनके बाद डीबीएमएस और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये चार सब्जेक्ट अगर तुम्हें आते हैं तो तुम एसडी आराम से क्रैक कर सकते हो कोडिंग के साथ। भैया इंटरव्यू में जैसे ये एल्गो प्लस डीएस जो पूछते हैं, वो मतलब जैसे पेन एंड पेपर पे जैसे कोड लिखवाते हैं ना वो? नहीं नहीं, अरे कुछ कंपनीज होती हैं जो बोलती हैं कि उनका वो खुद का होता है, स्क्रीन होता है, तो स्क्रीन शेयर कर देते हैं। इसका ऐसे होता है कि तुम उस पर टाइप कर सकते हो। तो या तो तुम्हें खुद को स्क्रीन शेयर करने को बोल देंगे, या तुम उनके स्क्रीन पे टाइप कर सकते हो। तो जैसे यार ये होते हैं आईडी होते हैं, ऑनलाइन आईडी होते हैं, कोड शेफ का हो गया या फिर गीक्स फॉर गीक्स का हो गया, इन आईडीज पे करवा लेते हैं, फिर उनके खुद के आईडी भी होते हैं उस पे। वो बेसिकली तुम्हें कोई पूरा कोड करने को नहीं बोलता, सिर्फ एल्गोरिथम पूछते हैं चेक करने के लिए कि तुम्हें नॉलेज है या नहीं। तुम एल्गोरिथम लिखोगे, एल्गोरिथम पूछेंगे इसके इससे ज्यादा एफिशिएंट एल्गोरिथम तुम्हें कोई पता है या नहीं पता। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत जरूरी है अगर एसडी में जाना है तो। एल्गोरिथम्स के बारे में पता होना, पूरी नॉलेज, तुम जो एल्गोरिथम लिख रहे हो उसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और उससे एफिशिएंट कोई सॉल्यूशन है या नहीं। एफिशिएंट सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है एसडी के लिए। आपने जॉब के अप्लाई करने से पहले कोई इंटर्नशिप करी थी? इंटर्नशिप यार मैंने समर ट्रेनिंग की थी एचपी से फर्स्ट ईयर में। वो मेरी थी एथिकल हैकिंग और बिग डेटा दोनों के ऊपर। बाद में मैंने एक बिग डेटा का कोर्स किया था, तो वहीं से इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिला था। उसके बाद थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से पहले मैंने एक इंटर्नशिप किया एससीएल, सेमीकंडक्टर्स लेबोरेटरी। अगर सुना हो किसी ने, ये चंडीगढ़ में है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ये। जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर्स के चिप होते हैं इसरो में जाते हैं, वो सब यहीं से जाते हैं। मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप की थी। गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स मिलना इतना इजी होता नहीं है वैसे, लेकिन तुम सब लोग ट्राई कर सकते हो। डीआरडीओ में भी इंटर्नशिप्स होती हैं, और एससीएल का मैंने बताया, और भी कुछ होती हैं फर्म्स, मेरे को याद नहीं आ रहा। गवर्नमेंट इंटर्नशिप में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। भले ही वो लोग स्टाइपेंड नहीं देते, बट हाँ काफ़ी लाइक वैल्यूएबल होता है टाइम वहाँ पे। और अगर किसी को प्रिपरेशन से रिलेटेड पूछना है तो मैं, क्योंकि गेट की तैयारी कर रहा था, तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स नेटवर्किंग, एल्गो, डीएस, डीबीएमएस सब कुछ पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। मैं मेडी से कोचिंग ले रहा था, और मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छा करवाया था प्रिपेयर। उसके अलावा अगर किसी को AWS में आना है, नेटवर्किंग पढ़नी है, तो यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, या कोई भी गेट के लेक्चर्स अगर तुम्हें मिल जाते हैं, कोई भी गेट के लेक्चर्स मिल जाते हैं, उसमें से नेटवर्किंग का सब्जेक्ट कर लो, सफिशिएंट है। नहीं तो एक मैं लिंक शेयर कर देता हूँ।
ये एक प्लेलिस्ट है, ये एक बंदा है जोगिंदर थिंड, काफी अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया है सारे कोर्सेज को, ये देख सकते हो। और मैं यार सबको सजेस्ट करूंगा कि जिसको भी प्रिपरेशन करनी है जॉब्स के लिए, अपना 3rd ईयर मत वेस्ट करो। जो भी 3rd ईयर में, जो 4th ईयर में आ चुके हैं वो लोग यार जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। हमें लगता है कि लास्ट टाइम पे हो जाएगा सब, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि लास्ट में एग्जाम्स भी होंगे, इंटरनल्स भी होंगे, प्रोजेक्ट भी होगा, इंटर्नशिप भी होगी, काफी कुछ हो जाता है, रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, कितनी सारी रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं, तो काफी एक बर्डन टाइप हो जाता है। पहले से अगर प्रिपेयर करोगे तो काफी बेटर है तुम लोगों के लिए। भैया ये जो हमें जैसे माइनर प्रोजेक्ट जैसे शो करना होता है GTBIT वाले स्टूडेंट्स को, तो वो मतलब कब करना होता है वैसे? यार माइनर प्रोजेक्ट हमें तो बोल दिया था, मुंशी सर ने बोल दिया था सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले ही कि प्रिपेयर कर लो, सेमेस्टर स्टार्ट होते ही हम प्रेजेंटेशन ले लेंगे। तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी हमारी अगस्त में, उसके बाद सेकंड प्रेजेंटेशन सितंबर, और मे बी अक्टूबर में शायद लास्ट प्रेजेंटेशन थी, तो वाइंड अप हो गया था अक्टूबर तक, स्टार्टिंग में ही। मतलब 4th ईयर में? हाँ हाँ 4th ईयर में भाई, ऑब्वियसली 7 सेम। पूछ लो यार कोई कुछ। और अगर मैं अपना AWS का एक्सपीरियंस अगर शेयर करता हूँ तो यार अमेजिंग एक्सपीरियंस, लाइक एक कल्चर, वर्क कल्चर जो है ना, मैंने इंटरव्यूज अटेंड किया, अराउंड 4 या 5 कंपनीज के इंटरव्यू अटेंड किए हैं, तो किसी भी इंटरव्यू में कोई फील नहीं आई कि हाँ इंटरव्यू दे रहा है, ऐसा लग रहा है बस। एक जोश के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जोश जोश का इंटरव्यू था, उसमें टाइम दिया था 2 o'clock, तो 2 o'clock बोल के 3 बज गए हैं, 4:30 बज गए हैं, 5 कह रहे कि इंटरव्यू नहीं आया, आने वाला 8 बजे जाके इंटरव्यू हुआ, और उसमें इंटरव्यू ने आते सीधा क्वेश्चन दिया कि ये कोडिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो बस। ना उसने कोई इंट्रोडक्शन लिया ना दिया। अमेजोन के इंटरव्यू यार, जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं बंदे, वो भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते, वो अपने जैसे ही होते हैं, लाइक एक एक या 2 साल होता है काम किए हुए, तो वो लोग मतलब वर्क कल्चर ही ऐसा है कि वो लोग बना देते हैं कि ऐसे कि इंटरव्यू लेने आते कंपनी में एक टीचिंग दी जाती है कि हाँ जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। तो AWS के इंटरव्यूज होते बिल्कुल टाइम पे पंक्चुअल एकदम, और आते ही उन्होंने जो इंट्रोडक्शन लिया, तो सुन के लगता है कि हाँ कोई अच्छा बंदा इंटरव्यू ले रहा है, उनकी नॉलेज, साउंड नॉलेज बिल्कुल। और एक बार तुम अगर या और कंपनी कौन में सी कंपनीज आती हैं क्लाउड बेस्ड कॉलेज में? या कम कॉलेज में क्लाउड बेस्ड और कंपनीज मेरे को ध्यान नहीं, बट कंपनीज जो ये आती हैं DXC है, या फिर जो बल्क में हायर करते हैं TCS है, तो इनमें प्रोजेक्ट होते हैं क्लाउड पे बेस्ड, तो ये लोग ट्रेनिंग देते हैं। जैसे TCS में अभी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनकी एश्योर की ट्रेनिंग चल रही है। और यार अगर मोटिवेट करो तो लाइफ में देखो, एक ही बार मेहनत करनी होती है। 12th में मेहनत की होती तो मे बी IIT में होते, आज मेहनत कर लेंगे तो मे बी किसी अच्छी जगह पे आज चले जाएं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेहनत करनी मुश्किल होती जाएगी और डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मेहनत कर लो अच्छे से, लाइफ टाइम एंजॉय करते हो। मेरा बेसिकली एम था। हेलो हेलो। या आ रही आवाज? अरे कोई बोल रहा था। एनीवन, भैया आपने TS से कब से स्टार्ट करी थी? सेकंड ईयर से, थर्ड ईयर से? सॉरी यार, कैन यू प्लीज कम अगेन? TS की प्रिपरेशन आपने कब से स्टार्ट कर दी थी? DSA की प्रिपरेशन? हाँ। अरे DSA मैंने डेटा स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ ना बेसिकली। तो DSA मैंने अलग से नहीं किया, मैंने गेट की कोचिंग ली थी, वहीं पे ही मैंने एल्गोरिथम फर्स्ट टाइम मतलब स्टार्ट किया। उससे पहले 5th सेम में मे भी एक सब्जेक्ट है हमारा, एल्गोरिथम डिजाइन एंड एनालिसिस, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट इतना कोई ध्यान देता नहीं सेमेस्टर में। तो मैंने जनवरी में, 3rd ईयर जनवरी
गेट की कोचिंग लेनी स्टार्ट की तो वहाँ पे एल्गोरिथम उन्होंने समझाया, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ में आया। फिर इंटरेस्ट भी मेरा एल्गोरिथम में ज़्यादा इंटरेस्ट है अगर सच बताऊँ तो, बट चांसेस मेरे को इसमें ज़्यादा मिले नहीं। बट ट्रेवल्स में मेरे को जॉब ऑफर हुई थी तो वो 5.5 का पैकेज था, तो ऑब्वियसली जब AWS 19 दे रही है तो वो भी यार 19 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है AWS नाम। अमेजोन मतलब वर्क कल्चर यार, फैन हो जाओगे अगर तुम देखोगे तो अमेजोन का। मैंने स्टार्ट DS से अगर देखा जाए तो वैसे यार पूरा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम जो है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे बेस्ड है। अगर तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है तो तुम अच्छे से खेल सकते हो DS से। भाई आपने गेट की कोचिंग 3rd ईयर में स्टार्ट की थी? हाँ। मींस 3rd ईयर के जब जनवरी आता है तब? थर्ड ईयर मतलब यार ये मान लो 5th सेम। ओके ओके 5th सेम। आप एक बार सब्जेक्ट्स बता सकते हो कि मतलब किन पे हमारा मेन फोकस रहना चाहिए? यार अगर जो लोग SD के लिए फोकस कर रहे हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है एल्गोरिथम, DS, उसके बाद DBMS एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी लाइन में करना, सबसे पहले एल्गोरिथम, फिर डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद DBMS और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। DS ओके एल्गो में एंड कुछ भी पहले कर सकते हो, और अगर AWS के लिए आना है तो नेटवर्किंग सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। अगर ये 5 सब्जेक्ट अगर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, ये कोर सब्जेक्ट है CSE के, अगर ये 5 सब्जेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो तुम कोई भी इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकते हो जिसमें कोडिंग नहीं है। कोडिंग जिन इंटरव्यूज में होती है उनके लिए यार ऑब्वियसली कोड करना इम्पोर्टेंट है, तो कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग साइट है जैसे कोड शेफ पे कॉन्टेस्ट अटेंड कर रहे हो या लीड कोड पे प्रैक्टिस कर सकते हो। गीक्स फॉर गीक्स भी काफी अच्छा ऑप्शन है। ओके सो AWS के लिए मेनली कंप्यूटर नेटवर्क्स, OS, DBMS, DS एंड L। नहीं, इसके लिए AWS क्लाउड के लिए जिसको भी जाने नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सफिशिएंट है। इनके अलावा लिनक्स कमांड्स, ओके मींस लिनक्स ट्रबल शूटिंग कमांड्स। ओके ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक इन व्हाट सेंस, जैसे लिनक्स एज अ होल या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा? नो या ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट अगर देखा हो, कंप्यूटर साइंस का कोर सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें बेसिकली काफ़ी सारी टेक्निक्स होती है, स्टोरेज टेक्निक्स होती है, पेजिंग, फ्रेगमेंटेशन, ये सब होता है, और शेड्यूलिंग आ जाती है हमारी। ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड, डिफरेंस बिटवीन थ्रेड एंड प्रोग्राम अगर मैं बताऊं तो सबसे मतलब जो है ना मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है थ्रेड, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन थ्रेड एंड प्रोग्राम। हम तो ऑपरेटिंग इसी से है सिस्टम, ना, तो हमें तो आइडिया नहीं इन चीजों का, तो इसीलिए हाँ यार नेटवर्किंग और लिनक्स इजी वालों के लिए यार, बट तुम लोगों ने नेटवर्किंग में तो काफी पढ़ा होगा, OSI लेयर सब्जेक्ट आया होगा कोई ना कोई। हाँ, मैं तो CCNA पढ़ रहा हूँ, मेरे को तो इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। ओके ओके, बट फिर भी यार जो भी सर्टिफिकेशंस तुम करो CCNA कुछ भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती। हाँ एक प्लस पॉइंट देती है, और तुम जैसे मेंशन करोगे CCNA कर रहे हो, तुमसे इंटरव्यू में उसी लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे। और ये भी हो जाता है ना कि हम लोग तो इसी से हैं अब, या अब हम डायरेक्टली तो कंप्यूटर साइंस में जा नहीं सकते, तो या तो गेट के लिए प्रिपेयर करो या सब्जेक्ट वाइज कोई सर्टिफिकेशंस ले लो, तो आई ईसी थॉट कि वाले यही कर लो। ईसी वालों के लिए प्लस पॉइंट है कि वो लोग AWS में अप्लाई कर सकते हैं, SDE में नहीं कर सकते। बट एसडी में तो खैर मेरे को जाना ही नहीं, तो एसडी इसलिए मैं मतलब हाँ, अमेजोन के SD पोस्ट के लिए बता रहा हूँ मैं, बाकी कंपनीज आती हैं SDE में जो लोग हायर करते हैं, बट अमेजोन में SDE जो है वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस IT हायर करते हैं। आप मुझे बता सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम किधर से पढ़े, मतलब कोई चैनल या फिर कुछ ऐसा? ऑपरेटिंग सिस्टम का मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं है, बट हाँ कोई भी अगर गेट के लेक्चर्स है उनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का देख सकते हो। अराउंड 40 to 60 आवर्स के लेक्चर्स होंगे। किसी भी गेट के अगर लेक्चर्स मिल जाते हैं, RBR के लेक्चर्स काफ़ी आजकल इजीली अवेलेबल हैं, अगर तुम्हें पता है सोर्सेज तो ले सकते हो। क्लाउड में होता क्या है? क्या क्लाउड में जैसे AWS में करते क्या होंगे? यार मेरी उसमें जॉब है क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट, तो बेसिकली हमारा रोल है कि सर्विसेज होती हैं AWS की। मैं बेसिकली अभी नेटवर्किंग प्रोफाइल में हूँ, तो हमारी सर्विसेज है VPC, राउट 53, अगर DNS के बारे में पता है तो राउट 53 DNS सर्विस है इनकी, अमेजोन की, AWS की। इसके अलावा क्लाउड वॉच, ऐसे सर्विसेज होते हैं, काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, मतलब बल्क में सर्विसेज है।
तो लोग AWS यूज करते हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत आती है तो हम ट्रबल शूट करके देंगे उन्हें। वो बेसिकली सपोर्ट के लिए हमें अप्रोच करेंगे। वो अभी इंटर्नशिप में बताऊं तो इंटर्नशिप एज सच हमें कुछ ज़्यादा करने को नहीं दिया है अभी। बेसिकली कुछ इनका एक पोर्टल है केनेट, तो केनेट ट्रेनिंग्स होती हैं, काफ़ी सारी लाइव सेशंस चलते हैं ट्रेनिंग के। उसमें हमें सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्किंग और DBMS का थोड़ा सा इनकी ट्रेनिंग दी थी। और उसके बाद सॉरी जो इनकी सर्विसेज जो थी उनके ऊपर ट्रेनिंग दी थी। अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, क्लाउड वॉच रेप्लिकेटर। और इसके बाद एक मेरे को मई में एक सर्टिफिकेशन भी करना है, क्लाउड सपोर्ट, क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। थैंक यू। कोई एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था कि मैं इंग्लिश में बोलने वाला हूँ यार। हिंदी में भाई थोड़ा GTBIT कंफर्टेबल रहता में है ना। हाँ बोलो। तो भाई GTBIT में मतलब अमेजोन जैसे डायरेक्टली आती है या फिर मतलब पूल कैंपस टाइप पूल होता है? कैंपस ड्राइव ही दिया है, पूल कैंपस ही पूरे दिल्ली में से एक साथ इन्होंने सिलेक्शन किया है। ओके, तो मतलब वो प्लेसमेंट प्रोग्राम वाले मतलब प्लेसमेंट सेल वाले जैसे मतलब मेल वगैरह जैसे अपडेट वगैरह कर देंगे ना कि मतलब जैसे पूल हाँ पूल टाइप हो। अपडेट आ जाती है मेल, अगर तुमने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है प्लेसमेंट सेल में तो वो लोग अपडेट भेजते रहता है। अमेजोन पोर्टल पे कोई भी जॉब आती है तो अपडेट मिल जाती है। CDMC। हेलो, किसी को और कुछ पूछना है? अगर भी हम डीएस की साइड ना जाएं तो और कौन सी जॉब्स हैं जो मिल सकती हैं हमें? यार काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं फ्रंट एंड डेवलपर, वेब डेवलपमेंट के लिए। और इनके अलावा वेब डेवलपमेंट की होती है, नेटवर्किंग की कुछ कंपनीज आती हैं, और क्लाउड की तो आ ही रही है। क्लाउड की यार बेसिकली DXC जो है कह सकते हैं क्लाउड बेस्ड कंपनी है, तो क्लाउड का काम ही करवाती है मोस्टली। मैंने तो यही देखा है कि डेटा ये DSA और वेब डेवलपमेंट एंड नेटवर्किंग वाली कंपनीज जो है। Like UI Sorry, I couldn't hear. UX UI की डिमांड अभी इस वक्त कैसी है? It wasn't clear. Can you please come again? What is the demand of UX UI as of now? Not not sure about that. Actually, मेरे को पता नहीं है. Sorry. भैया अगर वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉइड डेवलपमेंट की साइड जाना है तो अब कितना स्कोप है वहाँ पे? या एंड्रॉइड डेवलपमेंट, सही याद दिला, एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए भी कुछ कंपनीज आती हैं। स्कोप या एज सच कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनीज नहीं आती, आती हैं कंपनीज, बट ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा हाई पैकेज के साथ नहीं आती। काफ़ी सारी कंपनीज आएंगी एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए, बट पैकेज वेरी करता है 3 से 5 लाख के अराउंड। जोश थी जो कंपनी आई थी फ्रंट वेब डेवलपमेंट के लिए, उसका पैकेज था 7 लाख। यार देखो, अगर किसी को अभी इतनी नीड नहीं है जॉब करने की तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि यू शुड गो फॉर गेट। ठीक है, अभी हम जहाँ कॉलेज है वहां से हमें इतना अच्छा एक स्टार्ट में भी ना मिले, बट अगर हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है स्टार्ट करने के लिए तो काफी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर तुम हायर स्टडीज के लिए जाते हो, अगर किसी अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन हो जाता है, अगर ये 1 साल तुम लोग अच्छे से प्रिपेयर करके किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, तो आज जो तुम जो यहाँ से स्टार्ट करोगे 5 लाख 6 लाख, भाई तुम्हारा पैकेज 2 साल बाद ऑटोमेटिकली, अगर तुम यहाँ से स्टार्ट करते हो तो मे बी 6 लाख का होगा, 7 लाख का होगा,
बट 2 साल बाद अगर तुम किसी अच्छे कॉलेज से पास आउट होते हो तो वही पैकेज तुम्हारा एवरेज 15 to 20 लाख वेरी कर सकता है। सर फिर मतलब हायर स्टडीज मतलब एमटेक या एमबीए? या वही अगर किसी का है मैनेजर लाइन में अगर जाने का मन है तो कैट देख सकते हो, और भी काफ़ी एग्जाम्स होते हैं, मेरे को नाम याद नहीं है, बट हाँ अगर एमबीए करनी है तो वो भी गुड ऑप्शन है। बट वही यार, अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो इतना अच्छा प्रिपेयर करो कि तुम काफ़ी किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सको। मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरा जो एम था वो टॉप 100 में आने का था, और मैंने अराउंड नवंबर तक काफ़ी तैयारी की है, बट उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं ईज हो गया था थोड़ा, क्योंकि अगर हम देखें तो एवरेज आईआईटी का पैकेज भी अराउंड इतना ही होता है, 15 लाख के अराउंड, और मेरे को एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था तो फिर मैंने इधर ही ज़्यादा फोकस किया। भाई जो आपके मतलब वो जो क्वेश्चन आए थे आपके अमेज़न के एप्टीट्यूड या कोडिंग में, उनका लेवल कितना था? AWS का जो कोडिंग क्वेश्चन उन्होंने दिया था बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बताया तो रिवर्सिंग नंबर, अगर पता है तो बस एक लूप चलेगा, एक वाइल लूप में काम हो जाएगा। उसके और अलावा जो एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड क्वेश्चन नहीं थे AWS में। हेलो भैया। ओके। हाँ भैया जैसा आपने कहा कि आप AWS के लिए बैठे थे, तो आपने मतलब अमेज़न ने SD के लिए ऑल इंडिया ड्राइव नहीं करवाई थी? यार SD के लिए मैंने अप्लाई किया था, बट जब हमारा AWS में एक बार सिलेक्शन हो गया था तो उसके बाद हमें मना कर दिया था कि SD में अप्लाई नहीं कर, मतलब अब SD के लिए तुम इंटरव्यू में नहीं बैठोगे। तो मतलब आपने उसके लिए टेस्ट दिया था, मतलब जो क्वालिफाइंग होता है SD के लिए? हाँ हाँ, अरे जो SD में क्या होता है कि एप्लीकेशन फर्स्ट, तो सबसे फर्स्ट टास्क होती है एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद डायरेक्ट कोडिंग राउंड होता है, तो हाँ, तो हमें मना कर आप दिया बता था। सकते हैं कि क्या, अच्छा मतलब आप वहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है भैया। सो ये क्या, एक बार रिपीट करो क्वेश्चन प्लीज। भैया मैं बस ये जानना चाह रहा था कि AWS मतलब अमेज़न के SD में जो क्वालिफाइंग के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मतलब यार अगर तुम्हें देखना है तो गीक्स पे काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट ग्राफ बेस्ड काफी क्वेश्चन आते हैं, लिंक लिस्ट बेस्ड आते हैं। ऐसे जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में देखा काफी ज्यादा, मतलब इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं आते जो तुम ना कर सको, अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज है कुछ। डेटा स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड होंगे मोस्टली, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। डायनेमिक ओके। प्रोग्रामिंग के डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें, LCS का मिल जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ BFS DFS। एनी मोर क्वेश्चंस? भैया 7th सेम में हमें एक बार ट्रेनिंग और करनी पड़ेगी या 8th सेमेस्टर में? यार 2 बार इंटर्नशिप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, एक तो 4th सेम के बाद 5th सेम में, और एक 7th सेम में। तो जो 7th सेम में है उन्हें अगर इंटर्नशिप अभी तक नहीं किया और सर्टिफिकेट चाहिए तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं बाद में एक कॉन्टेक्ट बता दूंगा। मेरा नंबर मैं चैट में लिख देता हूँ। यार किसी को और कुछ नहीं पूछना तो वाइंड अप करते हैं। अगर किसी को कुछ भी और पूछना है तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं जब भी फ्री होऊंगा रिप्लाई कर दूंगा। एक्सक्यूज मी, मुझे एक चीज पूछना था, आपने AWS के प्रिपरेशन कैसे करी थी? यार बताया कि मैंने नेट एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करा। हाँ कोई नहीं, मैं गेट की कोचिंग कर रहा था तो वहाँ पे मैंने नेटवर्किंग सब्जेक्ट प्रिपेयर किया था, अराउंड सितंबर में ही पढ़ा था मैंने नेटवर्किंग, और नवंबर में कंपनी आई गई थी तो वहाँ से मैंने नेटवर्किंग किया, ऑपरेटिंग सिस्टम किया। उसके अलावा एक नॉन कॉन्टैक्ट था जो ऑलरेडी अमेजोन में वर्क कर रहा था, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया अमेजोन लीडरशिप प्रिंसिपल्स के लिए। ओके। अगर किसी को चाहिए, कोई कर रहा होगा प्रिपेयर तो मेरे को बता देना, मैं वो
जो भी डेटा है शेयर कर दूंगा लीडरशिप प्रिंसिपल्स का मेरे पास जो है। ओके नहीं प्लीज तो कर दीजिए। अभी तो यार काफी बड़ा डेटा है, मेरे को मेल आईडी शेयर कर देना, व्हाट्सएप कर देना, तो मैं शेयर कर दूंगा। ओके थैंक यू। और इसके अलावा अमेजोन की साइट पे भी 14 लीडरशिप प्रिंसिपल इजीली मिल जाएंगे, वहां से पढ़ सकते हो। बट क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है और आंसर कैसे करना है इसके लिए मैं शेयर कर दूंगा, मेरे को ईमेल आईडी शेयर कर देना। ओके एंड भैया मतलब अमेजोन में ये जैसे रेफरल का क्या होता है मतलब यार रेफरल्स होते हैं बट अभी तो मेरे को ये लाइक मेरे पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है रेफरल देने की। बट मे बी जब मेरी एक बार फुल टाइम स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद रेफरल मैं दे सकता हूँ। बट वो भी इतना इजी नहीं है, रेफरल देने के बाद भी इंटरव्यू तो होगा ही। मतलब भैया फ्रेशर्स जो हैं वो जैसे मतलब जो अभी पास आउट होने वाले हैं वो मतलब जैसे रेफरल के लिए जाएं या फिर डायरेक्टली अप्लाई करें साइट से? अगर डायरेक्टली अप्लाई करते हो तो ज़्यादा इजी रहेगा। कॉलेज के थ्रू अप्लाई करते हो तो यार तुमसे जो क्वेश्चंस पूछेंगे इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। बट अगर रेफरल के थ्रू जाता है तो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है और क्वेश्चन लाइक वो थोड़ा वो होता है ना कि एक एक्सपीरियंस वो डिमांड करते हैं रेफरल के थ्रू। भैया डीएसए कहाँ से प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब डीएसए के लिए लीड कोड अच्छी साइट है, लीड कोड पर प्रैक्टिस कर सकते हो। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करके मीडियम तक जा सकते हो। मीडियम क्वेश्चन से आगे इतने हार्ड वाले ज़्यादा कोई पूछता नहीं है। हार्ड में अगर करने तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के देख लेना और उसके अलावा गीक्स फॉर गीक्स। अगर कोर्स करना है तो मैंने गीक्स फॉर गीक्स का मैंने भी किया था डीएसए का कोर्स, डीएसए नहीं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कोर्स किया था। अगर सुना होगा नाम तो स्ट्राइवर उनका ट्रेनर था यूट्यूब पे चैनल स्ट्राइवर। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, चैनल भी है टेक यू फॉरवर्ड। एक सेमेस्टर एग्जाम्स में सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो हमारा भी शायद 6 सेम में आएगा। तो उससे रिलेटेड ये नेटवर्क सारे टॉपिक्स या चेंज होते हैं थोड़ी? बिल्कुल भाई उसी से रिलेटेड है। वो ये कह सकते हो कि एक बेसिक नॉलेज तुम्हें उस सब्जेक्ट से मिल जाएगा बट वो इतना डीप नहीं है, उसका जो सिलेबस है इतना डीप नहीं है। उसमें बेसिकली जो लेयर्स होती हैं उसके ऊपर ऊपर से थोड़ा बता देंगे। ओएसआई की जो 7 लेयर्स है उस हर एक लेयर को डीप में करना पड़ेगा अगर नेटवर्किंग प्रिपेयर करना है तो। अच्छा, जैसे आपने कोई कोचिंग का नाम बताया था, उसका नाम अभी आपने इजी कुछ करके बताया था कोचिंग का नाम। मेड इजी। यस, मेड इजी। तो उसमें मींस डिटेल में करा देते हैं, मतलब बिल्कुल जो हमारे लिए जरूरी होगा। हाँ वो तो बिल्कुल डिटेल में मेड इजी की अगर तुम देखोगे तो सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी हैं, मेड इजी की साइट पे मिल जाएंगे। बट यार अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जाना है सिर्फ तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि तुम इतना अमाउंट पे करके कोई कोर्स लो। यूट्यूब पे देख सकते हो, गेट लेक्चर्स इजीली मिल जाते हैं। और नहीं तो फिर टेलीग्राम पे सबको आता होगा सर्च करना, तो टेलीग्राम पे सर्च कर लेना। बट मेड इजी तो बेसिकली गेट्स के लिए होता है ना, गेट एग्जाम के लिए या गेट के लिए होता है बट अगर तुम उस लेवल पे प्रिपेयर करते हो ना तो तुम किसी भी इंटरव्यू को इजीली फेस कर सकते हो। वो तुम्हें इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाते हैं साथ साथ। गेट में ऐसा नहीं होता कि एक बार गेट क्लियर कर लिया तो कोई भी आईआईटी तुम्हें अपने आप बुला लेगा, ऐसा नहीं होता। आईआईटी में जाने से पहले इंटरव्यूज होते हैं और काफी लोग गेट की कोचिंग लेते हैं पीएसयूज में जाने के लिए, तो वहां पे भी इंटरव्यूज होते हैं, तो तुम्हें इंटरव्यू स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी करवाते हैं। भैया अगर हम कंपेयर करें पीएसयूज और ये अमेजोन की, तो टफ कौन सा पड़ेगा फिर? ये डिपेंड करता है, सबकी प्रायोरिटीज होती है, लाइफ में चॉइसेस होती हैं। अब अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब करनी ही है तो वो पीएसयू के लिए जाएगा ऑब्वियसली। और या सैलरी अभी एडब्ल्यूएस में देखा जाए तो मेरी अराउंड इक्वली होगी एडब्ल्यू उसमें पीएसयूज में जो सैलरी होती है उसके। तो ऐसा कोई इतना डिफरेंस नहीं है, बट गवर्नमेंट जॉब जिन लोगों के लिए मैटर करती है वो लोग पीएसयू में जाते हैं।
कंप्यूटर साइंस में इतनी ज़्यादा PSUs वैसे है नहीं, थोड़ी कम PSUs है। मोस्टली PSUs होती हैं EC के लिए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। और यार कोई ये मत सोचने लग जाना कि मैं ADC को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर गेट की कोचिंग लेना है तो और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, एस, गेट फोरम, और आजकल ऑनलाइन अकेडमी पे भी काफ़ी अच्छा गेट का कोर्स है, तो देख सकते हो। बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने ADC से कोचिंग ली थी। सर आप कितना टाइम डिवोट करते थे फिर ये गेट कोचिंग के लिए? यार ट्रूली बताऊं तो मैंने गेट एक दिन, क्योंकि ऑनलाइन हो गया था सब कुछ, तो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स चल गए थे, तो मैंने एक दिन में 16 घंटे के लेक्चर्स भी देखे हैं 2x पे करके, तो अराउंड 6-7 घंटे। या डिपेंड, ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि एक दिन में इतना करना जरूरी है। मैं एक गोल लेके चलता था कि एक मंथ में मेरे को एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो मैं 1 महीने का गोल लेके चलता था, तो उसी के हिसाब से करता था। ओके सर। सर फिर आपने क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस किए? वही वर्कबुक? हाँ, रिसोर्सेज, अगर गेट की कोचिंग लेते हो तो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, वर्कबुक्स होती हैं, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस होते हैं, टेस्ट सीरीज। अगर कोई गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो मैं उसको एक रोड मैप दे देता हूँ। अगर कहीं से भी कोचिंग ले रहे हो तो सबसे पहले तो जो कोचिंग दे रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वर्कबुक क्वेश्चन सोल्व करना, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके बाद टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सर फिर आपने कब से ली थी टेस्ट सीरीज? यार मैं टेस्ट सीरीज, जब से मैंने कोचिंग स्टार्ट की तभी टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर लिया था, तो जैसे जिस सब्जेक्ट का मेरा होता जाता था तो मैं साथ साथ टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करता रहता था। उसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज थी और फुल टेस्ट भी थे। थैंक यू। किसी और को कोई डाउट्स है तो पूछ लो। I think that's all. So thank you very much, Ajay, for your time with us. Yeah, thank you everyone. So यार बेसिकली जो है ना, अब तुम्हारा यही टाइम है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है, तो इस टाइम को वेस्ट में जाने दो। कॉलेज में फर्स्ट सेकेंड ईयर होते हैं तो थोड़ी मस्ती हो सकती है, थर्ड ईयर से अगर थोड़े सीरियस हो जाते हो तो कोई अच्छी जगह आराम से जॉब मिल जाएगी और लाइफ टाइम एंजॉय करोगे। तो यही टाइम है, मेहनत कर लो थोड़ी सी भाई बहनों। थैंक यू, Yeah, बाय thank you, बाय, Ajay. Thank you. टेक केयर एवरीवन। Yeah, have a great day ahead. Maybe इससे बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना है आगे, एंड गाइडेंस के लिए आपने अपना नंबर शेयर कर ही दिया है, so that अरे was हाँ, great. कोई भी अगर anyone wants to ask something or like any doubts, you can anytime like ask me on WhatsApp. I'll reply whenever I'm free. Cool. Yeah, okay, thank you. Thank you. Bye.